राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लब आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। अभी 3:30 बज रहा है और महानगर पालिका का जो टेबल है वो भी बंद कर दिया गया है। ऑनलाइन सेंटर भी बंद है। आवाम अगर आना चाहे तो फिर यहाँ से वापस जाए। ये शेतकरी विभाग है, शेतकरी कॉलेज, जिससे मालेगांव सेंटर के लोगों का मुझे लगता है कि कोई इतना खास मकसद नहीं है, लेकिन ये भी अभी तक चालू है। सर, आप लोगों का टाइम क्या है? कब तक लास्ट टाइम है? 5:30 बजे। 5:30। मुझे पूरे कैंप का जो है वो 5:30 बजे तक का टाइम है। हाँ। ठीक है। देख सकते हैं कि ये बाजू में सिटी सर्वे का टेबल है, लेकिन ये 3:30 बजे बंद कर दिया गया है। टेबल कुर्सी सब ओवर लिया गया है। खेती विभाग यहाँ से भी जमीन खरीदी वो बिक्री, यहाँ से भी टेबल कुर्सी बटोर कर सब बंद कर दिया गया है। अगर कोई अपना काम कराने आना चाहे, डॉक्यूमेंट्स लेकर पूरी तैयारी से आए तो वो वापस जाएगा। ऐसे कैंप से क्या फायदा आवाम उठाएगी? यहाँ आप देख सकते हैं कि अभी भी इतनी गर्दी है, आवाम है। आइए हम आगे चलकर और कौन से टेबल पर काम हो रहा है देखते हैं। ये बैंक सेवा का टेबल है। यहाँ भी कोई कर्मचारी नहीं है। अभी 3:30 ही बजा है। ये भी बैंक का है। और खास तौर से इस टेबल पर आप गौर कीजिए, ये 65 साल के जो बेवा फंड का होता है उनका टेबल है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई बुजुर्ग महिला खौतीन रिक्शा से परेशानी उठाकर यहाँ तक आए तो क्या वो मायूस यहाँ से वापस जाएगी? 6 बजे का टाइम दिए थे और 2:30 बजे सब चले गए। यहाँ आवाम परेशान है। लोग है ना बदली दे के आए, काम पे दूसरे आदमी को खड़े करके आए। 1,000 रुपये का 500 रुपये का सबकी खोटी हुई। लोग रिक्शा से आए। और अभी कितना बज रहा है? और अभी 3 बज रहा है। 2:30 बजे से सब उठा लिया गया। 2:30 बजे उठा लिए। देख सकते हैं आवाम खुद यहाँ शिकायत कर रही है। बिजली विभाग काम भी अधूरा किया जा रहा है। ऑनलाइन सेंटर, राशन कार्ड की दुकान पर के टेबल पर काफी गर्दी है। आप अंदाजा लगा सकते हो कि एक दिन में मालेगांव शहर के राशन वालों के राशन कार्ड क्लोज तो हो गए क्या? ये आधार सेंटर है करेक्शन, तो अभी आप करेक्शन कर रहे, क्या कर रहे? बंद हो गया। इसका मशीन का यूसी का प्रॉब्लम आया है। मशीन में यूसी का प्रॉब्लम आ गया था। आधार कैंप के अंदर आधार करेक्शन सेंटर बंद हो गया 3:30 बजे से, क्या पहले से ही? और अभी जस्ट बंद हुआ। तो अभी कब तक के टाइम था आपका? टाइमिंग का हमारे को कुछ ऐसा बोला नहीं गया था। जो मशीन थी उसके अंदर यूसी का एप्लीकेशन थे। मतलब मशीन की कैपेसिटी के हिसाब से आप लोगों को चलना था। कैपेसिटी का इसका कुछ भी नहीं है। उसके अंदर कैपेसिटी नहीं, आपको टाइम बताया गया हो ना, कैंप 10 बजे 6 बजे। ऐसा कुछ हमारे जितने टेबल है सबको ये बोला गया था कि 10 बजे से 6 हाँ, बजे। आपको क्या बोला गया, क्या लिमिट दी गई थी टाइम की? आधार का सेंटर का मसला ही नहीं, हमारे को यहाँ गाइडेंस के लिए बैठाया गया था। आधार का जो काम हो रहा था वो अंदर हो रहा है। और आप यहाँ मतलब कैंप कैंप में मैं गाइड करने के लिए बैठा, यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन गाइड करने के लिए, मतलब करेक्शन के लिए नहीं बैठे आप? नहीं, मैं करेक्शन। ये कैंप का टाइम कब से कब तक था? देखो, ये कैंप का टाइम जो है, जो हिसाब से हमको जो कलेक्टर साहब से जो आदेश मिले थे, उसके अंदर कैंप का टाइम सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक। और हमको जो चीजें बताई गई थी उसके बरक्स से यहाँ पर काम हुआ। यानी जो आवाम एक तकलीफ और इतनी परेशानी में सुबह से उठकर जो हैरान हो रही है, इससे साफ वाज़ेह होता है कि शहर के कोई लीडर और शहर के कोई ऑफिसरान को आवाम की तकलीफ से कोई लेना देना नहीं। मैंने देखा अभी घूम के बेवा फंड का जो टेबल है वो बंद हो गया है। हाँ। बिजली विभाग का बंद है। और जो ऑनलाइन सेंटर है वो वहाँ कर दी है, राशन कार्ड पे कर दी है। तो जैसे बेवा फंड के आज अगर कोई बुजुर्ग महिला इतने परेशानी से चल कर आएंगे, रिक्शा करके आएंगे, तो उनको वापस जाना पड़ेगा। कैंप लगाने का फायदा क्या मिल रहा है? देखो, मैं फिर ये बात कर रहा हूँ कि मेरी कलेक्टर साहब से बात हुई। उन्होंने 3 बार कंटिन्यूअसली उनको कॉल किया, उन्होंने नहीं उठाया। जब एडिशनल कलेक्टर और एसडीएम और तहसीलदार जब बाहर निकले तो मैंने उनसे सवाल किया कि ये आवाम जिन हक के लिए आई है, जो आपने जो ऐलान किया था, यहाँ ऐसा कोई भी काम नहीं हो रहा। बोले क्या हमारा नहीं। और मैं बोला उस प्रोग्राम के अंदर जो मुखलिस सोशल वर्कर आए थे, आपने उनको बोलने लगाना था कि यार शहर के वो अफराद
जो आकर अपने दुख को रखते, क्या परेशानी है। वो बोले यार आप बोलना चाहिए था, ऐसा एसडीएम साहब ने मुझसे कहा, लेकिन बोले वो आपकी जिम्मेदारी थी। आज शहर के आमदार वहां पर आए, मैं शहर के आमदार से सवाल करता हूं कि डॉक्यूमेंटेशन को लेकर आपने क्या किया, ये आपको वहां बोलना चाहिए था। आपको जब स्टेज मिला था तो आप अपनी कारगुजारी को आवाम के सामने रखते। उन्होंने ये कारगुजारी रखी कि लोगों की मदद करना नेक अमल है, भी ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन और उसके बाद महापौर साहिबा आई, उन्होंने ये बताना चाहिए था कि मैंने कारपोरेशन के अंदर मैं बरसे इख्तिदार पे हूँ, जो भी परेशानी है मैं हर कारपोरेटर को, मेरे कारपोरेटरों को या मेरे ऑफिसरान को ये जिम्मेदारी देती हूँ कि हर वार्ड के अंदर टेबल लगा के आवाम में काम किया जाए। जो बातें इनको करनी चाहिए थी उसके पर खिलाफ इन लोगों ने बातें की, और जो ऑफिसरान वहां पर आए थे इनको सीएम साहब फडणवीस साहब की तरफ से पूरे महाराष्ट्र के अंदर ये ऐलान किया गया कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जो भी मामला था, जो भी संस्थाएं थी, उसके तर्ज पे ये कैंप लगाना था, और फडणवीस साहब का जन्मदिन भी था। इस तर्ज पे ये सारी चीजें, और जो हमारे अजीत दादा पवार जो एक अच्छे लीडर थे, जो हमारे बीच नहीं रहे, तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ एक नेक काम किए थे, लेकिन उसके खिलाफ जो काम किया गया, मैं इन ऑफिसरानों की पुरजोर मजम्मत करता हूँ। ये बेचारी आवाम, मैं यहाँ सुबह से बैठा हूँ, मुझे इसका ना मुझे वोट चाहिए, मैं नोट चाहिए, ये लोग इतने परेशान हैं। उस मसले को लेकर मैं कंटिन्यूअसली जो है सारी चीजें कर रहा हूँ। बस मेरी ये सोच है कि यार शहरियान को फायदा करना, और हाँ, जितने डॉक्यूमेंट ये ऑफिसरान यहाँ पे जमा कर रहे, जो भी कर रहे यार, ये उसके बाद अगर काम नहीं करे तो इन्हीं शहरियान को लेकर मैं वहां पे धरना आंदोलन पे बैठूंगा। और ये रिपोर्टिंग मैं अभी फडणवीस साहब के जो पीए राजूकर साहब, वो मुसलसल उनके कांटेक्ट में हूँ, मैं ये सारी चीजों की रिपोर्टिंग उनको सेंड करूंगा कि आपने जो ऐलान किया था, ये ऑफिसरों ने उनके बरखिलाफ काम किया, इस तरीके की रिपोर्टिंग हम वहां पर देंगे। आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबर्स आईडी भी आप ले सकते हैं। इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को चार चांद लगाने का काम भी करेंगे। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।